यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। ऐसी कोई भी चीज जो सर्कुलर मोशन में घूमती है, और यूनिफॉर्म का मतलब है सेम ही स्पीड से घूम रही है। सर्कल नहीं बना, ये कुछ किसी का फेस बन गया, कोई अलग ही शेप बन गई, बट ठीक है, ओके। अब अगर आप यहाँ खड़े हैं और आपके हाथ कानून से भी लगे और आप ऐसे एक पत्थर घुमा रहे हैं, नहीं ऐसे घुमाया कभी? जैसे एकदम आपको मम्मी ने से पढ़ने के लिए भेजा, छत पे जाओ बेटा, अच्छा मौसम पढ़ के हो, आपने पत्थर पे धागा बांध लिया, वो घुमा रहे, मम्मी आ गई एकदम से, धागा छूट गया और वो पत्थर लग गया, तो नहीं लगा नहीं किसी को, हाँ, तो वो सामने वाले के घर में चला गया, मतलब उनको लग गया, ऐसा ऐसा कभी हुआ तो तब आपको रियलाइज हुआ कि यार मैं तो ऐसे घुमा रहा था पत्थर, तो जब मैंने उसको छोड़ दिया तो वो पत्थर घूम क्यों नहीं रहा, वो एक ही डायरेक्शन में घुस क्यों गया दूसरे की आंख में? तो मतलब लाइक ऐसा क्यों हुआ? व्हाई इट गोज टू वन डायरेक्शन? वो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, एंड कब पढ़ेंगे? इन द क्लास 11th और 12th। सो अभी नहीं पढ़ना ये सब आपको, टेंजेंशियल थिंग्स एंड ऑल। फिलहाल यूनिफॉर्म सर्कुलर बच गए कौन बोला? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी कि जो भी चीज एक ही स्पीड से सर्कल वाले मोशन में घूमती है, वी कॉल इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। एग्जाम्पल फैन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, एक ही स्पीड में घूम रहा है, ऐसा तो नहीं हो रहा कभी कभी तेज हो गया कहीं, फिर धीरे, फिर कहीं तेज, फिर खराब है आपका पंखा, कभी भी गिर सकता है, तो उसको चेंज करें। अर्थ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमती है, कभी कभी तेज हो जाती है, रात को आप बेड पकड़ के बैठ जाते हैं, मम्मी अर्थ तेजी से भाग रही है, ऐसा तो नहीं होता ना। अर्थ की स्पीड कभी तेज या कम थैंक गॉड नहीं होती, मतलब क्या बवाल जिंदगी होती। फिर तो कभी आप कहीं ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ से बाहर भी नहीं आ सकते, समझ लो, और फिर वहां अर्थ ने तेजी से घूमना शुरू कर दिया, क्या करेंगे आप? बाहर ही नहीं आ सकते आप, तो घर वाले सारे घर के बाहर खड़े हैं, आप अभी सोच रहे क्या करूं, यही बैठो 2 मिनट के बाहर जाऊं। सो बेसिकली आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का बेस्ट एग्जाम्पल है अर्थ मूव्स अराउंड सन, मून मूव्स अराउंड द अर्थ। मून, मून क्या होता है पता है ना? ऐसे देख रहे हो आप मुझे, यार मैंने कैसे किसका नाम ले दिया, तो बोल भाई चंदा मामा जो है वो कहाँ घूमते हैं? अर्थ के चारों तरफ। ही तो नहीं कहना चाहिए उनको, शी भी नहीं कहना चाहिए। तो मून इज बीइंग अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ, तो इट टेक्स द राउंड ऑफ द अर्थ। और अर्थ की कुछ आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स भी हैं जो हम रॉकेट पे बिठा के ऐसे ऊपर भेज देते हैं, याद है आपको? चंद्रयान, मंगलयान, पता नहीं बहुत सारी पिक्चर्स भी उनपे बनी है। सो यू विल गोइंग टू लर्न इट लेटर ऑन। अब ये सारी चीजें जो एक ही कांस्टेंट स्पीड से किस मोशन में घूम रही है? सर्कुलर मोशन में घूम रही है, उसे कहते हैं दिस इज द। अब आपको कोई भी न्यूमेरिकल आए जिसमें कोई चीज राउंड घूम रही है, तो उसमें आपका एक फॉर्मूला लगेगा, आपको याद रखना है। जल्दी से बताओ स्पीड का फॉर्मूला। बताना था ना, डराना थोड़ी था। अभी तुमसे पूछेंगे मोशन का डेरिवेशन का टेस्ट है आज, इसी तेजी से बोलना आप सब। स्पीड का सिंबल इस चैप्टर में क्या है? बोलो। एस नहीं है यार, वी। डिस्टेंस ऐसे पर एस नहीं लिखेंगे। सर्कुलर मोशन में डिस्टेंस जो होता है, ये डिस्टेंस दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल। कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में घूम रही है तो वो सर्कल की बाउंड्री पे घूम रही होती है। आप वो पत्थर भी घुमा रहे हैं तो ऐसा है कभी बीच में आ गया, कभी यहाँ चला गया, कभी आपको ही लग गया, ऐसे नहीं ना, वो साइडों में ही घूम रहे हैं ना सर्कल की बाउंड्री पे। तो बाउंड्री क्या होती है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन में टाइम को। सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल का फॉर्मूला होता है 2πr, सबको पता है, बचपन से पता है आपको। तो आपके पास एक नया यहाँ पर फॉर्मूला रेडी हुआ, एंड इस फॉर्मूला पर क्वेश्चंस भी आते हैं। पॉज करिए। सो आई गेव यू अ क्वेश्चन हियर कि एक सर्कुलर ट्रैक है या पार्क है जो भी, उसका रेडियस है आपके पास 105 मीटर। एक साइक्लिस्ट है जो कि इस पर राउंड लगा रहा है, और ये जो साइक्लिस्ट है यहाँ पर आपको बोला है कि जो राउंड लगा रहा है उसकी स्पीड यानी कि v को कैलकुलेट करो, अगर उसने कितने टाइम तक राउंड्स लगाए हैं? 2 मिनट्स तक।
ये था क्वेश्चन, इतना आसान। तो हमने v का फॉर्मूला लगाया 2 पाई r अपॉन में t। तो v 2 और पाई होता है 22 बाय, और रेडियस 105, वो टाइम कितना था 2 मिनट्स, पर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो सेकेंड में हो जाए। इसके बाद मैंने सिखाया कि फ्रैक्शन अगर कभी ऊपर हो तो उसका डिनोमिनेटर नीचे वाले डिनोमिनेटर के साथ ही आप मर्ज कर सकते हैं। तो इट कैन बी रिटन एज 7 2 इंटू, ये आपके पास 2 से 2 कैंसिल 30, और ये आपके पास 3 1 3, 3 3 9, 3 5 15, 7 5 35। इतनी आसान कैलकुलेशन थी। 5 इंटू 11 हो गया 55 अपॉन में 10, तो 5.5 मीटर पर सेकेंड आपकी वेलोसिटी आ गई। बहुत ही इजी कैलकुलेशन थी, अब नोट कर लीजिए भावना। सारे न्यूमेरिकल्स इस पूरे चैप्टर के जिन 3 इक्वेशन पे बेस्ड है वो आपको वैसे ही बहुत प्यारी लग रही है क्योंकि इनकी डेरिवेशन तो आप कर ही रहे हैं। तो फर्स्ट ut plus आप d स्क्वायर, so all 3 equations are going to be the soul है ये। These equations are going to be the soul of all the numericals। जितने भी numericals हम करने वाले हैं, आपको बस ये equation आनी चाहिए and you're good to go। कोई टेंशन, कोई तीसरा फॉर्मूला लर्न नहीं करना, कोई और चीज लर्न नहीं करनी। जस्ट इन 3 इक्वेशन पे हम सारे क्वेश्चन सॉल्व कर डालेंगे, सारे। अब समझना क्या है वो बहुत ध्यान से समझना है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। पहली चीज, कोई भी चीज, बॉय या कोई व्हीकल या बस या ऐसा कुछ भी बोल सकते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट बोलेंगे। अगर ये लाइन अगर आ जाए, रेस्ट वर्ड आ जाए, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, कि रेस्ट से शुरू हो रहा है, तो इसका लाइन का मतलब होता है यू, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 0 है। क्लास में आपको बता रही हूँ, मैं सबसे आसान ट्रिक्स और टिप्स के साथ तुम्हें न्यूमेरिकल समझा रही हूँ ताकि आप क्वेश्चन को पढ़ के उसकी लैंग्वेज को डिकोड कर सके। तो आप बहुत ध्यान से इस चीज को समझिए ताकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो सब कुछ आता हो आपको। तो जब भी कुछ बोला हो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी 0। इतना क्लियर? ओके, ठीक है। इसके बाद अगर बोला जाए कमिंग टू रेस्ट, या कमिंग टू रेस्ट का मतलब रेस्ट पर आ गई है। कोई चीज चलते चलते रेस्ट पर आ गई तो पहले रुकी हुई थी या अब बाद में रुक गई? कोई चीज चलते चलते रेस्ट पर आ गई, आप चलते चलते गिर गए तो पहले से गिरे हुए थे या बाद में गिरे हो? भाई बाद में गिरे ना, तो आपकी इनिशियल या फाइनल? फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। जब बोले कमिंग टू रेस्ट, फाइनल वेलोसिटी क्यों 0 नहीं हो सकती? आपकी कार चलते चलते कभी रुकती नहीं है। स्कूल जाते हैं, कभी कोई व्हीकल पे जा रहे हो, पापा चलाते हैं, चलाते ही रहते हैं, फिर यहाँ से यूरोप, फिर अमेरिका, फिर ऑस्ट्रेलिया निकल जाते हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी तो हम 0 करते नहीं कभी। कहीं भी जाते रुकते हो ना। अभी मैं चल रही थी, मैंने ऐसे चलना शुरू किया, रेस्ट से चल रही थी, रेस्ट से चल के अब फिर किस पे आ गई? फाइनल 0। इनिशियल भी 0 हो सकती है, फाइनल भी। अब इसका मतलब ये नहीं 0 ही होगी कि तुम्हें लगे कि इनिशियल हमेशा 0 होगी, फाइनल हमेशा नहीं। क्वेश्चन को पढ़ के समझना पड़ेगा कि कब कौन सी वेलोसिटी 0 है। पर रेस्ट का मतलब होता है कि हाँ वेलोसिटी 0 है। पर रेस्ट को बहुत ध्यान से समझना हो कि रेस्ट स्टार्टिंग वाले के लिए है या एंडिंग वाले के लिए। एंडिंग के लिए फाइनल वेलोसिटी 0 होगी और स्टार्टिंग के लिए क्लियर? ठीक है, अब आता है एक्सेलरेशन। हमेशा ध्यान रखना है पॉजिटिव होगी when speed increases। A driver starts a bus from rest and the speed goes to 60 km/h।
एक्सेलरेशन भैया पॉजिटिव होगी। फिर 0 से शुरू किया था, बस रेस्ट से शुरू की थी और बस की वेलोसिटी कितनी आ गई? 60। बढ़ रही है वेलोसिटी या कम हो गई? ड्राइवर इज ड्राइविंग अ बस बाय 60 किलोमीटर आफ्टर 1 आवर the speed of the bus is 40 किलोमीटर, या फिर आफ्टर 1 आवर बस कम टू रेस्ट। या तो बस की स्पीड कम हो जाए या बस रुक जाए, दोनों ही केसेस के अंदर हमारी एक्सेलरेशन क्या होगी? When speed माइनस एक्सेलरेशन फॉर रिटार्डेशन। हाँ तो भाई माइनस एक्सेलरेशन बोलो या रिटार्डेशन बोलो, बात तो एक ही है। जरूरी नहीं है कि वहां रिटार्डेशन हम लोग वर्ड लिखें। नेगेटिव एक्सेलरेशन का एक अपना नेम है रिटार्डेशन, उसी को ही कहते हैं रिटार्डेशन, नथिंग एल्स। इतना क्लियर सब बच्चों को हो गया? इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी समझ में आ गई। इनिशियल होती है स्टार्टिंग वेलोसिटी जिस पर आप अभी प्रेजेंट चल रहे हैं, और कुछ देर बाद की जो वेलोसिटी होती है फाइनल। टाइम ही रहेगा, उसके लिए कोई लॉजिक नहीं है। एक आधे क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, वो बॉल ऊपर से नीचे फेंका, वो शायद मेरे ख्याल से आप लोगों को ये पढ़ना होगा, ग्रेविटेशन वाले भी क्वेश्चन है। अभी यहाँ पर बॉल ऊपर नीचे फेंकने वाले क्वेश्चन ऐसा है नहीं कुछ, पॉज करो, नोट करो ऐसा कुछ। कभी भी केस आए ड्रॉपिंग का, फॉर एग्जाम्पल अ बॉल या स्टोन, जेंटली नहीं लिखा हो तो भी चलेगा, ड्रॉप। देखो भाई ये एक बिल्डिंग है, आप खड़े हैं यहाँ पे, अब हवा तेज चल रही है तो आपके बाल ऐसे उड़ रहे हैं। तो आपने एक ऊपर से बॉल या स्टोन ऐसे फेंका, नीचे आपका एक दोस्त था, तो उसने बोला, वो साइकिल चला रहा था जो भी था, उसने बोला मैं कैच करूंगा जल्दी जल्दी, तो आप गेम खेल रहे हो। तो अब बाकी की कहानी आप अपने मन में जो भी बनाए। अब समझो मेन, कोई भी स्टोन या कोई भी बॉल जब ऊपर से फेंकते हैं तो आपको ध्यान से सुनना मेरी बात, लॉजिक तुम्हें ही लगाना है। अब मैंने मार्कर ऐसे फेंका ऊपर से, तो मेरे को ऐसे फेंकना पड़ेगा, मुझे जोर लगाना पड़ेगा इसको, वही ऐसे ये ऐसे चला गया, कुछ नहीं करना पड़ा मुझे, आई जस्ट ड्रॉप इट। मैं ड्रॉप कर रही हूँ, ये कैच हो रहा है, यस और नो? तो जब आप ऊपर से कोई चीज नीचे फेंक रहे हो, जस्ट यू सिंपली लीव, तुम्हें कोई वेलोसिटी उसको नहीं, तो कोई भी चीज ऊपर से फेंकते हैं तो उसकी इनिशियल यानी कि यू, ये हमेशा दिमाग में बात को घुसा लेना। कोई भी चीज ड्रॉप हो रही है, चाहे आप ही ऊपर से धक्का गिरने दे रही है आपके दोस्त ने आपको कोई वेलोसिटी देने की जरूरत ही नहीं, हल्का सा कुछ गिर गया पीछे। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो कोई भी चीज अगर आपको गिरानी है ऊपर से नीचे, आप करके देखना, मोबाइल लेना अपने पापा का, तो आप ठीक है, तो आप ऐसा काम मत करो। तो जो भी चीज है आपको ये घर पे ट्राई कर लेना, मोबाइल लेना, बेड पे खड़े हो जाना, बेड पे खड़े हो जाना, ऊपर से ड्रॉप करना, ठीक है। और घर में अगर पापा ने आपको ऐसे हरकतें करते देख लिया तो उन्हें मत बताना, बट यू आर डूइंग एन एक्सपेरिमेंट, यू आर ड्रॉपिंग समथिंग एंड यू विल गोइंग टू एनालाइज that you need to apply any force or velocity, then you feel no, we don't need to apply. It means initial velocity is every time 0. अब क्या करना है? अब आपका दोस्त नीचे खड़ा है, उसको पत्थर मिल गया, उसने कैच कर लिया और कह रहा तेरे को छोड़ूंगा नहीं मैं, तेरे को मारूंगा मैं। मारते हैं ना कभी कभी ऊपर वापस भी। अब उसको ऊपर मारना है तो वो ऐसे रखेगा, चला जाएगा पत्थर ऊपर? भाई ऐसे हमने करा तो हमारा पेन तो चला गया था, हमें कोई वेलोसिटी नहीं देनी पड़ी थी। अब नीचे से ऊपर फेंक रहे हो, वो ऐसे कर देगा, जा दोस्त के पास जा। नहीं जाएगा, उसको ऐसे फोर्स लगा के या वेलोसिटी लगा के फेंकना पड़ेगा। तो कोई भी चीज, सेकंड केस, बॉल या स्टोन थ्रोइंग अपवर्ड, अगर आप ऊपर फेंकते हो तो इनिशियल वेलोसिटी कभी भी 0, कोई ना कोई वेलोसिटी आपको उसको देनी पड़ती। अब आ जाते हैं जरा फाइनल वेलोसिटी पे, ये वाले केस की फाइनल और समझ लो। आप ना बहुत एक काम करना आपके लिए, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, किसी भी चीज को उछालना और उसकी ना एक वीडियो बनाना, सामने कैमरा रख देना
और आप उस चीज को उछाल रहे हैं, ज्यादा ऊपर नहीं, थोड़ा सा कि कैमरा में आ जाए, पता चले कैमरा में आए ना और कैमरा को खुद ही ऐसा होना पड़े। नहीं नहीं नहीं, कैमरा के सामने सब कुछ हो रहा है, वो चीज उछल रही है और वो अपने आप नीचे आ रही है, ठीक है। मतलब फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने मार्कर उछाला, ये अपने आप नीचे आया, पर मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं और चला जाएगा, छोड़ो उसको जाने दो, बाद में रखो। अब आप इसको उछाल रहे हैं, आप नोटिस करना, आप ये जब ये ऊपर जाएगा ना, आप नोटिस करना कि थोड़ी देर के लिए, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है। मतलब जब ये यहाँ गया ना, जब इसे आना था, अब वो यार पता है इसके लिए ना कैमरा इसलिए चाहिए ताकि आप उस वीडियो की स्पीड को काफी स्लो करके देख सको। तो कर लेना है खेल, अभी मत उछालो ऐसे एक दूसरे के ऊपर पेन वगैरह छोड़ दो। तो जब आप इस मार्कर को ऐसे उछालेंगे तो जब वो ऊपर जाएगा, जितनी मैंने वेलोसिटी थी उतना ऊपर गया ये। अब अगर बहुत तेजी से मारूंगी तो दीवार पे भी चला जाएगा, तो मैंने जान के हल्का सा वेलोसिटी दिया, पर जब ये यहाँ आया ना तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए रुकता है। तो जब भी कोई चीज आप ऊपर थ्रो करते हो तो ऊपर जाने के बाद इस स्टेज पर फाइनल वेलोसिटी इनिशियल कभी भी जीरो नहीं होगी। जो कोई भी चीज ऊपर फेंकते हैं उसकी इनिशियल वेलोसिटी कभी भी जीरो नहीं होती, बट फाइनल वेलोसिटी ऊपर आने के बाद जीरो। याद रखेंगे इसको, करिए पॉज।